मैं जो हमारे गेस्ट हैं कुंवर बासित अली साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप माल्यार्पण के लिए आगे आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, मैं उनसे सभी से निवेदन करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, मोहम्मद नईम साहब, नेहा खान साहिबा से, डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब, फैज़ अली साहब, तारिक जिलानी साहब, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस अहम काम में शामिल हो जाए। हमारे मेहमानों के बदस्त ये गुलहाए अक़ीदत जो पेश किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमतौर से लोग सियासी लीडर समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात है जो पब्लिक डोमेन में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक अच्छे कवि थे, शायर थे। उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने कलमबंद किया है, लिखा है, और उनकी कविताएं और रचनाएं हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा है, एक मैसेज कन्वे उन्होंने किया है। इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, अज़्म मुसम्मम था, एक बहुत मजबूत इरादा था, और उन्होंने अपनी कविताओं के ज़रिए से इस पैगाम को आम किया है। मैं इस मौके पर उनकी एक कुछ रचनाएं मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लच हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। देखिए, हर मैसेज उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसमें दिया जलाने की बात, चिराग को रोशन करने की बात, और इसी तरह से जो आज का इनकलाबी शायरी है, ये जो कविताएं हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक है, उससे जुड़ी हुई बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अभी इधर अपने कविता के ज़रिए से मैसेज दिया है। इसी तरह से उन्होंने कहा, यमुना तट टीले रतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुँह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गाठे खोले। इसी तरह से उन्होंने और सारी रचनाओं में कहा है। फिलहाल तो समय बहुत कम है, आप लोग खुद दूसरे लोगों को सुनेंगे, लेकिन एक उनकी कविता जो बहुत मशहूर है वो भी आप सुन लें। बाधाएं आती हैं आए, घिरे परले की ओर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यद ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस तरह की रचनाओं के ज़रिए से उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है कि हम थके नहीं, हम रुके नहीं, और हम डट कर मुकाबला करते हुए किसी भी हालत में हों हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से उन्होंने अपने कविताओं के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से, रचनाओं के ज़रिए से हमको पैगाम दिया है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, वो इस वक्त अपनी बात हमारे सामने रखें। असरार साहब तशरीफ़ लाएं। खास करता हूँ असरार साहब से कि कुंवर बासित अली साहब की खिदमत में या उनको मोमेंटो पेश करके इस वक्त जो सम्मान किया जा रहा है, उनको सम्मानित करें। असरार साहब प्रतीक चिन्ह भेंट करके और शॉल के ज़रिए से ज़ोरदार तालियों से आप लोग इनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। कुंवर बासित अली साहब काफ़ी एक्टिव हैं, कुंवर बासित साहब, और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। कुंवर बासित अली साहब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब से कि मोहम्मद नईम साहब जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आप प्रतीक चिन्ह और मोमेंटो के ज़रिए से आप स्वागत करें। मोहम्मद नईम साहब का, मोहम्मद नईम साहब के लिए ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें, आप स्वागत करें। तालियां बजानी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि हक अदा हो सके नईम साहब के लिए। अब मैं दरख्वास्त करता हूं असरार साहब को, नेहा खान साहिबा जो कि प्रदेश मंत्री हैं, उनकी सेवा में, उनकी खिदमत में ये मोमेंटो और ये अंग वस्त्र पेश करें। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। नेहा खान साहिबा इस मौके पर सम्मानित होती हुई, अब मेरी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब का है। मैं असरार साहब से दरख्वास्त करता हूं
कि डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब को अंग वस्त्र और ये मोमेंटो के ज़रिए से उनका सम्मान करें। हमारे दरमियान फरहा रिजवी साहिबा भी तशरीफ़ ले आई हैं, उनकी खिदमत में भी मैं चाहता हूँ कि ये मोमेंटो और ये जो शॉल है वो पेश करके उनका इस्तकबाल करें। आप लोग 2-3 नाम बचे हैं, मेरे ख्याल से ताली बजाना चाहिए ताकि बहुत वो हो जाए, हौसला अफजाई हो जाए। तो ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें फरहा रिजवी साहिबा का और डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब का। तो फरहा रिजवी साहिबा और डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब, उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में ये जो मोमेंटो है, प्रतीक चिन्ह और ये शॉल पेश किया गया सोसाइटी की ओर से। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब से, डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब इस मौके पर सम्मानित होते हुए, बहुत खुशी का मकाम है कि ये मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी जो सभी लोगों का वक्तन फ़वक्तन ये स्वागत और इस्तकबाल करती है, अब फैज़ अली के खिदमत में ये शॉल और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। फैज़ अली साहब के उसमें ये सारे सम्मान एक तरह से अटल सम्मान करके ये पेश किया जा रहा है, चूँकि उनके नाम की ये शाम है आज की। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ तारिक जिलानी साहब की खिदमत में, उनकी सेवा में ये शॉल और ये मोमेंटो असरार साहब मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी की ओर से। देखिए, आप लोगों ने सिर्फ तारिक जिलानी साहब के लिए ताली बजाई है, तो मैं चाहता हूं पीछे वालों के लिए भी सब मजमूई तौर पे बजा दीजिए जोरदार तालियों से। आपने पीछे भी स्वागत कर लिया और आगे भी स्वागत कर लिया। दरख्वास्त करता हूं कि कमरुद्दीन साहब जो कि पूर्व सदस्य है रेलवे का, उनका आप स्वागत करें। ये शॉल और प्रतीक चिन्ह जो ये अंग वस्त्र दिया जा रहा है उसके द्वारा जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि पहले से एक शॉल जो है कमरुद्दीन साहब पहन के आए हैं तो अब इनका स्वागत, डबल स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें कमरुद्दीन साहब का। और अब हम दरख्वास्त करते हैं जो हमारे गेस्ट हैं कि आप लोग आगे तशरीफ़ ले चलें और हमारे जो शोरा और कवि हजरात हैं वो यहाँ पर अपने कलाम को सुनाएंगे। राम प्रकाश बेखुद साहब को जो है आप शॉल के ज़रिए से आप और मोमेंटो के ज़रिए से आप इनका इस्तकबाल करें। राम प्रकाश बेखुद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, संजीदा शायरों में राम प्रकाश बेखुद साहब का नाम आता है। प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब जिनका एक बहुत बड़ा नाम होता था, वो इनकी तारीफ़ हमेशा किया करते थे। ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। राम प्रकाश बेखुद साहब बहुत सीनियर शायर हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि शरफ नानपारवी साहब की खिदमत में ये शॉल और ये मोमेंटो आप पेश करें। असरार साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ। मल्लिका हरिओम जी ये रास्ते में हैं, जब ये तशरीफ़ लाएंगी तो इनका स्वागत होगा। अब मैं चाहता हूँ कि असरार साहब रुखसार बलरामपुरी साहिबा की खिदमत में ये शॉल और ये मोमेंटो आप। नेहा जी आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आ जाएं। रुखसार बलरामपुरी साहिबा की ये खिदमत में ये जो शॉल और मोमेंटो है ये पेश करके आप इनका इस्तकबाल करें, आप एजाज़ करें। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें इनका। हाँ, फरहा रिजवी साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वंदना जी की खिदमत में ये जो शॉल और ये प्रतीक चिन्ह जो पेश किया जा रहा है, फरहा रिजवी साहिबा आप अपने दस्ते मुबारक से, आप अपने कर कमलों से आप इनका स्वागत करें, आप सम्मानित करें। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग कम से कम तालियों के ज़रिए से आप स्वागत करें। 2 ही 3 कवि शायर हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूं महेश प्रताप श्रीवास्तव जी की सेवा में कमेटी के जो हमारे सदस्यगण हैं असरार साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि महेश, अच्छा ईओ भी हैं डुमरियागंज के, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ सिद्धार्थनगर से है। आप डुमरियागंज के हैं तो और अच्छी बात है कि मैं भी बढ़नी सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ, आप लोग के दरमियान हूँ और वो सम्मान अपना हासिल करते हुए अब मैं फैज़ खुमार बाराबंकवी जो नौजवान शायर है, बहुत ज़बरदस्त शायरी करते हैं, उनकी खिदमत में
जोरदार तालियों से कम फैज खुमार बाराबंकी जो आपके शहर के हैं उनका इस्तकबाल करें आप लोग। फैज खुमार बाराबंकी के बाद शहबाज तालिब साहब जो कि नौजवान शायर हैं, असरार साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि शॉल और मोमेंटो के ज़रिए से आप उनका एजाज़ करें। शहबाज तालिब साहब की खिदमत में ये शॉल और मोमेंटो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की जो शाम है उसमें पेश किया जा रहा है उनको। योगेंद्र योगी जी की सेवा में ये प्रतीक चिन्ह और ये शॉल मैं चाहता हूँ जो कमेटी के सदस्य हैं असरार साहब वो योगेंद्र योगी जी की खिदमत में ये शॉल और ये मोमेंटो पेश करें। अब मैं चाहता हूँ कि अभिषेक तिवारी जी की सेवा में ये शॉल और मोमेंटो आप असरार साहब पेश करें। और मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी की ओर से आज ये सम्मानित होते हुए शोरा हजरात उदबा साहित्यकार। अब अगला नाम जो हमारी फहरिस्त में है वो शकील जौनपुरी का है। शकील जौनपुरी साहब की सेवा में आप ये पेश कीजिए शॉल और ये मोमेंटो। शकील जौनपुरी जौनपुर से तशरीफ लाए हैं, आप लोग इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से आप लोग इनका इस्तकबाल करें। और एक मिनट, सौरभ जायसवाल जी की सेवा में ये प्रतीक चिन्ह और ये शॉल कमेटी की ओर से पेश किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस तरह से हमारे कवि शोरा अदीब ये सम्मानित हुए। और कौन से प्रदीप सारंग जी की खिदमत में ये अजय प्रधान जी, ये दोनों लोग जो है आप इधर स्टेज पे तशरीफ ले आए। मैं निवेदन करता हूं प्रदीप सारंग जी और अजय प्रधान जी से कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ ले आएं और आपका सम्मान होना है। मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी की ओर से ये सम्मान पेश किया जा रहा है सभी को। तो ये अंग वस्त्र और ये जो प्रतीक चिन्ह है उसके ज़रिए से सम्मानित होते हुए ये दोनों हजरात अजय प्रधान और प्रदीप सारंग जी, इनको शॉल और मोमेंटो मसूदिया गरीब नवाज की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज की ये शाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम बाराबंकी में नगर पालिका में यहाँ इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें आप अभी हमारे शोरा उदबा जिसमें आप हमारे शोरा कवि साहित्यकारों को आप सुनेंगे। और इस प्रोग्राम में राम प्रकाश बेखुद जी, शरफ नान पारवी, मल्लिका हरोम जी, रुखसार बलरामपुरी, महेश प्रताप श्रीवास्तव, फैज़ खुमार बाराबंकी, शहबाज तालिब, योगेंद्र योगी जी, वंदना मिश्रा जी, अब शेष तिवारी जी, शकील जौनपुरी जी, सौरभ जायसवाल, ये शोरा और कवि ये हमारे दरमियान स्टेज पे है। और हमारे जो गेस्ट हैं बासित अली साहब, नईम साहब, नेहा खान साहिबा, डॉक्टर रियाजुल हक अंसारी साहब, फैज़ अली साहब, तारिक जिलानी साहब, फरहा रिजवी साहिबा, ये हमारे गेस्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हाँ, और मैं कमरुद्दीन साहब जो है उनका भी इस प्रोग्राम में स्वागत अभी किया गया, उनको सम्मानित किया गया। हाँ ठीक है, तो हाँ अच्छा योगेंद्र जी, हाँ तो मैं अब दरख्वास्त करता हूँ योगेंद्र जी से कि और वो उनके साथ राज बहादुर जी आएंगे। ठीक 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 है। हाँ हाँ, तो मैं भाषा आ गए हैं, बाहर आ गए। अच्छा बाहर आ गए। अंदर आ रहे हैं। हाँ तो कुछ मिनट की बात है, इसलिए कि बीच में खलल वाक़ई ना हो, इसलिए क्योंकि जब आप लोग का स्टार्ट हो तो फिर लोग जो है आप ही लोग को सुने। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे गेस्ट कुछ ही क्षणों में आपके दरमियान होंगे, मेरे ख्याल से ये मरहला भी जो है अगर हो जाए, इख्तिताम की ओर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद हम फिर कवि हजरात को और शोरा को सभी को हम सुनना चाहते हैं। तो नवाब कंबर साहब वो बस आ चुके हैं, उनका सम्मान होना है और एक और हमारे जो गेस्ट है उनका सम्मान होना है। इन दो लोगों का सम्मान होगा, उसके बाद ये प्रोग्राम धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी ने ये शेर जो कहा है वो हर ज़माने में हर वक्त किसी वक्त भी फिट हो सकता है। ये बात, ये शेर जो है जब भी मैं पढ़ता हूँ तो एक ताजगी का एहसास होता है। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी में इनके नाम एक प्रोग्राम हुआ
तो बहुत सारी बातें हुई, मेरा भी वहाँ पर पेपर था, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। तो उसमें ये भी निकल के आई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पहला जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, तो मैंने अपने मकाले में जिक्र किया अली सरदार जाफरी की निस्बत से, लेकिन आज मैं रुखसार बलरामपुरी साहिबा की निस्बत से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बलरामपुर से ताल्लुक़ है और मेरे ख्याल से सभी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला जो इलेक्शन लड़ा वो बलरामपुर में आपने लड़ा और उस वक्त वो नहीं जीते थे। लेकिन उसके बाद जो मंजिल है, जैसा कि अपनी कविताओं और रचनाओं के ज़रिए से उन्होंने बात कही कि फिर उन्होंने जो है कहीं शिकस्त नहीं खाई, मुसलसल अपनी ओर आगे बढ़ते गए। तो मुझे याद आया अली सरदार जाफरी का जब नाम उसमें मैंने अपने पेपर में अभी मकाले में जिक्र किया, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी में बहुत सारी बातें नई नई चीज़ें लोगों ने उस वक्त पेश की अटल बिहारी जी के निस्बत से, क्योंकि आमतौर से लोग ये समझते हैं कि ये जो है एक राजनीतिक व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन कविताओं और रचनाओं में डूबने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हर टॉपिक पे उन्होंने लिखा और खूब डट कर लिखा। जिस तरह से वो जो है अपने कलाम को लिखते थे वैसे ही कविता पाठ भी वो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक तरह से उनकी जो रचनाएं, कविताएं, शायरी है हमको एक मैसेज देती है। और आज ये जो प्रोग्राम है, हिंदी संस्थान जो सपोर्ट कर रहा है जिस प्रोग्राम को, तो एक मैसेज के ज़रिए से हम यहाँ रुखसत होंगे। हमारे दरमियान कंबर अली साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। डॉक्टर नवाब कंबर हुसैन साहब, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी हैं, स्टेज पे आप तशरीफ़ ले आए कंबर साहब। और असरार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कंबर साहब का आप स्वागत करें, आप इस्तकबाल करें। नवाब कंबर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आ जाए, ताकि आपको इस वक्त जो है एजाज़ से सरफराज किया जाएगा। आप आएँ और अपना ये जो सम्मान है, ये प्रतीक चिन्ह शॉल जो आपकी खिदमत में ये शॉल और मोमेंटो पेश किया जा रहा है, मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी की तरफ से आप इसको तस्लीम करें। ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें, क्योंकि सम्मान में आपको अब ताली बजाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब शोरा के कलाम और आप, इसलिए आप लोग खुद फैसला करेंगे कि कहाँ आपको ताली बजानी है और कहाँ नहीं बजानी है। तो ज़ोरदार स्वागत जो है नवाब कंबर साहब का इस मौके पर जो है असरार साहब कीजिए। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कामयाब हैं हम। इन अशार को मैं अपने शोरा को यहाँ पर मैं समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनके कलाम को सुनेंगे और उनकी कविताओं को सुनेंगे।